चलिए, ये क्यों बताना चाह रहा हूं, ये जो इंस्टीट्यूट है मेरे बारे में बता रहा था मैं। IBPS इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है बैंकिंग के एग्जाम्स लेता, बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते जितने भी नेशनलाइज बैंक्स के, है ना, तो ये सभी जो है IBPS के जरिए लिया जाता, इंक्लूडिंग LIC के वगैरह वगैरह सब। तो ये इनका पैटर्न सेम है, ठीक है। देख रहे क्यों हम, ये क्यों देखना पड़ रहा हमको, की वजह ये है कि हमारा जो टेट का एग्जाम है, TAIT, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, अब ये एग्जाम दिया गया IBPS के पास कंडक्ट करने के लिए, समझिए। TET CTET क्वालिफाई हो गए, उसमें क्या था 90 क्राइटेरिया, 60% का क्राइटेरिया ये ले लिए और पास हो गए। टीचर के टीचर एलिजिबिलिटी, एलिजिबल है हमने साबित किया। ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है, ऐसा ये मेरिट बेस्ड एग्जाम। स्क्रीन क्लियर है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है, ये स्क्रीन विजिबल, ओके। एक एक चीजें देखते हैं, तैयारी में क्या करना है, किस डायरेक्शन में हमारी टेट की तैयारी होनी चाहिए, ये हमको देखना है। काफी फायदेमंद होगा आपको। मैं एक बार चेक कर लूं और कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये मेरिट सिस्टम है। जब आप देखेंगे एग्जाम होने के बाद में, इट इज मीडियम वाइज, मीडियम के हिसाब से इसका रैंकिंग किया गया। इसमें टॉपर आएगा, फर्स्ट रैंकर, और ये यहाँ से फिर मार्क नीचे होते जाएंगे, लिस्ट लगेगी। सही है, करेक्ट है। ये मेरिट के बेस्ड चलेगा एग्जाम, और जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उसका प्रेफरेंस कंसीडर किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। जहां पे हम प्रेफरेंस डाल रहे हैं पोर्टल के जरिए, पवित्र पोर्टल के जरिए। ये इंपॉर्टेंट अहमियत का एग्जाम क्यों हो गया, क्योंकि इसके जरिए अपॉइंटमेंट होना। समझ में आया, यहाँ पे मेरिट सिस्टम है, और यहाँ पे क्या है, बस क्वालिफाई करना है। आप यहाँ पे 120 मार्क लिए तो भी क्वालिफाई, और 90 भी लेके पास हो गए तो भी क्वालिफाई। लेकिन यहाँ के अगर 90 ले रहे और कोई यहाँ पे 120 ले रहा, तो यहाँ पे बहुत फर्क होने वाला। ये 120 वाला ऊपर चले जाने वाला मेरिट में, टेट के एग्जाम में। टेट के एग्जाम में ये 120 वाला आगे रहेगा, फिर आगे ऊपर जैसा जाएंगे वैसा, ठीक है। मैं ये इस वजह से ले रहा कि ये जो IBPS के काफी सारे जो एग्जाम्स है वो मैंने दे चुके, एक तजुर्बा उसके अंदर है, क्या चीजों क्या पैटर्न में पूछा जाता है, एग्जाम्स के सवालात क्या होते, जहनी आजमाइश के सवालात और मैथ्स के रियाजी के सवालात, जिसको हम एप्टीट्यूड कहेंगे, किस लेवल के सवालात पूछे जाते हैं। ये तजुर्बा रहने की वजह से ये आपको मैं यहाँ पे टेट का गाइड कर रहा हूँ। समझ में आया, इज इट क्लियर। और कौन से एग्जाम जो लिए जाते, इनके हायर लेवल के एग्जाम होते, पैटर्न वही रहता। पैटर्न कौन सा रहता, वही एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा। आवाज आ रही है आपको, एम आई ऑडिबल, ओके। तो इनके जो टफेस्ट एग्जाम्स जो होते वो बैंकिंग में के होते, लेकिन इसमें IBPS को क्यों दिया जाता, एक बात को समझिए कि ये IBPS के पास देने की वजह क्या है। हमारे TET क्वालिफाई होने के बाद में IBPS एक पैटर्न, ऐसा पैटर्न लेके चलता जिसमें के सवालात होते रीजनिंग के, जिसमें के सवालात एप्टीट्यूड के, है ना, इसको कहेंगे जहनी आजमाइश, ये कहेंगे हमारे लिए रियाजी। एप्टीट्यूड का लिटरली मीनिंग अगर देखेंगे तो उसको कहेंगे कि हम, हमारे अंदर कितनी वो सलाहियत है सब्जेक्ट की, मैथ्स के ताल्लुक से। समझ में, ज्यादातर जो पूछे जाते वो मैथ्स के सवाल रहते, कौन से, IBPS के एग्जाम के, और वो उसी को कहेंगे एप्टीट्यूड, यानी कि हम कितना जानते उस सब्जेक्ट के बारे में, हमें हमको कितना नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी सलाहियत है। अपनी अगर जबान में अगर कहेंगे तो हम कितना पानी में है वो सब्जेक्ट में, ये हमको एप्टीट्यूड से समझ में आता। समझ में आया सर। प्लीज बाइलिंगुअल क्लास लीजिए, इंग्लिश उर्दू, ओके।
शाजिया जी, आप व्हाट इज योर मीडियम? आर यू फ्रॉम इंग्लिश? आर यू फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड? कैन यू राइट योर medium? This is going on for the Urdu medium. See, I can use as much as possible in both the languages, English, either English or Urdu. You will know generally what we speak in the language, that is Urdu, commonly we speak, okay? And that is what we will explain and learn the things in Urdu language only, okay? Now, अब ये जो है, इस वजह से ये हम देख रहे हैं कि ये आईबीपीएस के पास क्यों दिया गया, एग्जाम क्यों दिया जाता, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम देना है। ये एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल जो है इसको हम बढ़ा सकते। ये रीजनिंग के जो सवालात हैं, जो अभी जो पैटर्न चल रहा उससे और मुश्किल किए जा सकते। एप्टीट्यूड के जो सवालात हैं उससे और मुश्किल किए जा सकते। आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अगले एग्जाम मान लो है ना, मार्क्स ऊपर अच्छे ले रहे बच्चे, तो फिर मान लो इसका पैटर्न क्या करे, उठा दिए उसको, डिफिकल्टी लेवल जो है उसका और ऊंचा कर दिए। समझ में आ, ऐसा होता। लेकिन हमारे लिए क्या चीज है, मेरे नजरिए से, जैसे कि मैंने लिखा है मैसेज में भी, कि ये कोई जो है आईबीपीएस की नजर से बहुत मुश्किल एग्जाम है नहीं आपका। टेट जो है इसमें कोई बेसिक लेवल की चीजें हैं, रीजनिंग के ताल्लुक से, एप्टीट्यूड के ताल्लुक से। आप जैसे जैसे कुछ सवाल हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तैयारी करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब जो रीजनिंग जो है इसका वेटेज बताओ, टोटल मार्क्स, कुल मिला मार्क्स। जो नए लोग हैं पहली बार टेट दे रहे हैं वो देखो कितने सवाल हैं कुल मिला के, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, 200 क्वेश्चंस आर देयर इन योर टेट एग्जाम। और वक्त पे हम जाएंगे, वक्त पे बाद में। अब इसमें से जो पहले रीजनिंग का वेटेज कितना हुआ, ये जो ज़हीनी आजमाइश, ये जो हमने पढ़े नहीं कॉलेज में वो और स्कूल में, शायद ही हमारे पढ़ाई के वक्त देखने को मिला ये सब्जेक्ट। आज के स्कूल में आपको मिलेंगे बेसिक्स, शुरुआती, इसमें रीजनिंग अभी अभी ऐड किया जा रहा। लेकिन हम जब पढ़ाई करें तो ये रीजनिंग कुछ है क्या है, कि कौन सी चिड़िया का नाम है, ये नहीं मालूम था। समझ में आया? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। This video is getting recorded. Okay, don't worry. If you want to invite your friends or share it with others, you can. रीजनिंग में जो है यहाँ पे वेटेज हम बात कर रहे थे, 80 सवालात हैं। वेटेज कितना, 40% का, 40%, जो कि 80 सवालात हुए। और दूसरा एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में पूरा शामिल कर दिया बचा हुआ एप्टीट्यूड, एंड दैट इज फॉर 60%। जब 40% का ये रीजनिंग में आ गया तो एप्टीट्यूड में 60% बल्क जो कि निकल के आया 120। समझ में आया कैसे आया? 200 सवाल, 10% कितने, 20 चौक 80 और 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 10% 20 हुए, 6 से ज़रब करो 120, 20 को 4 से ज़रब करो 80। कैसा करा, समझ में आया? कैसा है, समझ में आया? मान लो ये नहीं दिया था, कोई भी आदत का 10% निकालना है, उसका सिफर हटाओ, वो हो गया 10%। 10% को ये 4 दिख रहा है उससे ज़रब करो, 4 दूनी 8 और सिफर 80। ये 6 दिख रहा है, 6 दूनी 12, 120। समझ में आया? 10% से कैसे निकालना? चलिए ठीक है। जो लोग नए हैं वो अपने स्पीड जो है ना, स्पीड जो है प्रैक्टिस के बाद इंप्रूव होती, और इसलिए हम चीजें जो देखने वाले हैं शुरुआत से देखेंगे, ठीक है। वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको बहुत मेहनत करना है वगैरह वगैरह, ये चीज नहीं है, बल्कि हम शुरू से देखेंगे जैसे ही क्लास आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, अब ये वेटेज के ताल्लुक से इसमें मैथ्स शामिल है। ये जो रियाजी के सवालात हैं वो एप्टीट्यूड में अंदर डाले हुए हैं, और ये टोटली रीजनिंग 40% का है, 80 मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए। और फिर इसके अंदर से भी आपके 25-30 सवालात रियाजी के निकल के आएंगे, जो कि आईबीपीएस पैटर्न पूरा चलेगा उसके अंदर। फिर जाके लैंग्वेज को आपको वेटेज देना है,
लेकिन कुल मिला के दो लैंग्वेज जो है उसके 30 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। बात कुल मिलाकर ये होती है कि हमारा जो स्कोर है आपका जो पहले दिए हैं या फिर जो दे रहे हैं वो कम आने की वजह ये है कि बाकी सब में हम मेहनत कर रहे, हम साइकोलॉजी की कर रहे, चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारे पास तैयारी होती, आप है ना, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, उर्दू में कर लेते आओ आप, यहाँ पे रुक जाते स्कोर करने में, यहाँ पर ये रीजनिंग में रुक जाते, ये रियाजी में रुक जाते और नीचे आ जाते। वो जो है कोर पार्ट है इसका एग्जाम का, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम, मेन पोर्शन ऑफ द एग्जाम, जहां पे आपका स्कोर उठता है। ये जो जहां पे एक बार तैयारी कर लिए तो ये आपको स्कोर जो है उठाता है, स्कोर आपका बढ़ के आएगा जिस तरीके से आप मेहनत करते हो। समझ में आया? समझ में आया? इसकी अहमियत क्या होगी? कुल मिला के आपका जो टारगेट आपको हासिल करना है, आपको टेट की तैयारी करके अच्छे जगह पे अपॉइंटमेंट लेना है, हासिल करना है, तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। समझ में आएगा? ये जो कोर पोर्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द एरिया दैट आई कैन टीच। समझ में? चलिए अब ये काम करते हैं, बिल्कुल रीजनिंग या ज़हनी आजमाइश के सवालात के ऊपर जाते, उसके पहले वक्त के ऊपर देख लेते। वक्त पे देख लो, एक सवाल को कितना वक्त आ रहा है ये देखते। जो हमको टीईटी में क्या था, टीईटी में सवाल कितने, 150, टीईटी के सवाल कितने, 150। टेट की बात कर रहे हैं हम, टीईटी में क्या चीज थी, टीईटी में 150 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स कितने 150 उसमें से दिए जाते। टाइम कितना, वक्त बताओ कितना मिनट में, टीईटी में कितना, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। मिनट में कितना हुआ, मिनट में निकालो 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का मिनट करो। स्टूडेंट्स को यह है कि ज्वाइन कर रहे, एक बार देख लेते। हाँ 2 लोग हैं, ठीक है चलिए ऐड कर ली। 120 तो 2 घंटे का हुआ, 150 मिनट। देखो सीधा सीधा हिसाब चल रहा है, 150 सवाल, 150 मार्क्स, 150 मिनट। एक सवाल का कितना, एक सवाल को कितने, एक सवाल के कितने क्वेश्चन, कितना वक्त, 1 मिनट का एक सवाल। 1 मिनट में एक सवाल हम छुड़ाए, टीईटी दिए ना, वही सीटीटी में एक उतना ही वक्त है ना, तक 5 सब्जेक्ट और ढाई आधे घंटे में हमको 2.5 घंटे कवर करना है। हमारा जो सवाल है, एक सवाल के लिए 1 मिनट का वक्त अवेलेबल है, एक सवाल के लिए 1 मिनट का वक्त अवेलेबल है हल करने के लिए। ओके, अब आते हैं टेट के ऊपर। टेट का देखिए कितना वक्त मिल रहा एक सवाल हल करने के लिए। जब यहाँ पे टीईटी दे रहे तभी मैथ्स का प्रेशर समझ में आता, जबकि 1 मिनट का वक्त अवेलेबल है, तो कितना प्रेशर मैथ्स के सवाल हल करने में रहता एग्जाम के दौरान, एक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट। अब देखिए यहां पर जब आए तो 200 सवाल, 200 सवाल, वक्त बोलो कितना है टेट के एग्जाम में, वक्त कितना आपका, पहले घंटे में बोलो, 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी कि मिनट कितने हुए, 2 घंटे के 120 मिनट्स। ये हुए क्वेश्चंस, these are the questions 200 and this is the time available in टेट की बात चल रही। हमको ये देखना पड़ेगा ना एक एक सवाल के लिए कितना वक्त अवेलेबल हो रहा है। टीईटी में ऐसा था, टेट में क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टेट एग्जामिनेशन, बता सकते हैं? वही चल रहा है आपको, है ना। 36 सेकंड पे है, हाँ 36 सेकंड पे आए, कैसा आए वो देखते। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द टेट एग्जामिनेशन, टू क्वालिफाई टेट एग्जामिनेशन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना,
2 घंटे ऐसे होते वो टेट के एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट के सोचने में ही वो पेपर निकल जाता आगे। वो टाइम मैनेजमेंट कहाँ करना ये सोचने में ही आगे निकल जाता। तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी करने के लिए ये हमको देखना पड़ेगा। समझ में? ये जो टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन सोचने में वो 2 घंटे आगे चले जाते पेपर सॉल्व करते करते। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम ऑनलाइन रहेगी, अभी तक तो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन दूसरे एग्जाम्स जो है आईबीपीएस के वो क्लासरूम में भी होते, बुकलेट रहती, बुकलेट थ्योरेटिक अपना क्लासरूम में होते। ये जो अपना टेट का है ये ऑनलाइन एग्जाम, अभी तक तो ऑनलाइन, लास्ट एग्जाम ऑनलाइन हुआ, लास्ट एग्जाम ऑनलाइन हुआ। ओके, चलिए जो दिए हैं उनको पता है अच्छे से। ये हम क्वेश्चंस पे हैं, यहाँ पे 200 सवाल मिनट में निकालना है, कितने मिनट में एक कितने सवाल आएंगे। ये सिफर कट करो, मिनट से चल रहे हैं अभी, सेकंड में नहीं कट करे, ठीक है। ये हमने मिनट में ही चल रहा। ये 4 किया 12, 4 पंजे 20, क्या आया 5/3, 5/3। ये क्या है क्वेश्चंस, और ये है मिनट, सेकंड में कुछ भी नहीं करे, सेकंड में कुछ भी नहीं करे अभी। अब ये क्या है 3 मिनट में 36 सेकंड बताया आपने, 36 सेकंड आया, 36 सेकंड का एक सवाल, तो 3 मिनट में 5 सवाल आएंगे। ये देखो यहाँ पे 3 मिनट में 5 सवाल हल होने को होना, अगर टेट क्वालिफाई होना है, पूरे सवाल हल करने हैं तो। समझ में? अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट की बात चल रही है। चलिए अब यहाँ पे से आगे चलने के लिए पर सेकंड पर क्वेश्चन निकाल दे। पर क्वेश्चन के लिए कसर में 5, कसर फ्रैक्शन है ना शाजियाबाजी, व्हाट इज द कसर, फ्रैक्शंस वी विल कॉल कसर। कसर कसर में 5 ऊपर की अदद को 5 से तकसीम कर रहे। 5 से क्यों कर रहे? इसलिए कि ऊपर 1 आ जाए। एक सवाल के लिए वक्त चाहिए हमको। यहाँ पे 5/5, यहाँ पे 5/5 करे, नीचे 3 को कौन सी अदद से तकसीम करूं, कौन सी अदद से तकसीम करूं? ये जो समझ में आ रहा है क्या कर रहे, आगे बढ़ा रहे। 5 से करना है, 3/5 ऊपर जो है यहाँ पे 5 से तकसीम करें, नीचे की अदद को 5 से तकसीम करना पड़ेगा। ऊपर का हो गया 1, 5 है ना, 5 को तकसीम 5 से करे 1, 3/5। यहाँ पे ये मिनट चल रहा, ये मिनट को क्या करो 3 मिनट यानी कि कितने, अब ये मिनट तो तकसीम होगा नहीं 5 से, 5 यानी कि एक सवाल को कम वक्त आएगा, सेकंड में आएगा, तो सेकंड करो मिनट के 3 मिनट यानी कि 60 सेकंड 1 मिनट में, 6 तिया 18, 180, 180/5। समझ में है? स्क्रीन कट रही है, अभी क्लियर है? एग्जाम कौन कंडक्ट करेंगे? एग्जाम जो है द आईबीपीएस इंस्टीट्यूट, दिस इज द इंस्टीट्यूट। एक बार 1 क्या आया 180/5 जो है, ये करो, ये कितना है 180/5, 5 या 15, 3 बचे, 5 छक्के 30, ये क्या हुआ 36। एक सवाल के लिए नीचे सेकंड में 36 आया, मिनट से करे, सेकंड कहाँ जाके करे, आखिर में यहाँ जाके करे, 3 को नीचे लिए जब जो है ना वो मिनट के सेकंड में करे, 180 तकसीम करे 5 से, 36 सेकंड पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड आ रहे निकल के। समझ में आया? जो नए लोग हैं समझ में आया क्या? एक सवाल के लिए यहाँ पर हमको 36 सेकंड का वक्त है अवेलेबल, है ना। मान लो अब यहाँ पे ये कर लेते हैं, एक मिनट में आगे जाके हमने करे, हमको क्लास खत्म होने से पहले ज़हनी आजमाइश, ये सब्जेक्ट की ABCD क्या होती ये भी हमको देखना है, और क्या चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, ये भी उसके ऊपर भी हमको जाना है, ठीक है। चलिए हम वक्त देख रहे हैं यहाँ पे सवाल का। सेकंड में ले लो 200 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 120 है, 120 मिनट है, मिनट के सेकंड करो, सेकंड कितने 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से जरब किए 200 तकसीम किए 120 जरब 60, 12 12 छक्के 72,
क्या कर रहे समझ में आ रहा? 12 छक्के 72 हो गए और ये 2 सिफर लगाए, 2 सिफर आगे यहाँ के 200 तकसीम डिवाइडेड बाय कितना आ रहा कसर में 7200 सेकंड है ना। इतने सेकंड है हमारे पास एग्जाम के लिए और ये 200 कट हुए, ये सिफर दो सिफर यहाँ के कट, ये 2 सिफर यहाँ के कट, 72 को दो से तकसीम जब करना है तो उसका आधा करना पड़ेगा। आधा यानी कि 35 दूनी 70 और 72 ऊपर है तो 1/36 सेकंड क्या होगा ये जब तकसीम करेंगे तो क्या निकल के आता 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक्के 12, 1/36 सेकंड। इज इट क्लियर टू यू? क्या आपको समझ में आया? कुल मिला के हमारे लिए एक सवाल के लिए द अवेलेबल टाइम इज 36 सेकंड्स, 36 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हमारी जो स्पीड है हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको ज़हनी आजमाइश के हमको टॉपिक्स जो है वो हमको समझना पड़ेगा, वो चीज़ों को हल करने का तरीका क्या है ये भी सीखना पड़ेगा और उनको सीख करके अपनी स्पीड प्रैक्टिस करके बढ़ानी पड़ेगी। ये एग्जाम में अच्छा स्कोर आने के लिए जो चीजें करना पड़ती हैं वो ये है कि पहले चीजों को अच्छे से समझें, उसको वक्त दें और जैसे ही चीजें समझ में आ गई तो उसके बाद अपनी स्पीड पे फोकस करें। हल करने का जो अपना स्पीड है वो पहले चीजें समझेंगे फिर बाद में। अब होता क्या हम थोड़ा टॉपिक समझते, थोड़ा वो समझते, फिर जाते स्पीड की तरफ, फिर क्या करते स्पीड की तरफ फास्ट हल करने में वहां पे फिर क्या होते गलतियां करते। पहले चीजें सीखो, अच्छे से सीखो, फिर बाद में फास्ट करने की कोशिश करो, तेज करने की कोशिश करो। समझ में है? ये हो गया तरीका तैयारी करने का। अब जो टॉपिक्स इनमें पूछे जाते हैं वो मैं इसमें अगर लिखूं जो खास तौर पे हमारे लिए ज़हनी आजमाइश में इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द फिर से एग्जाम में क्या पूछा जाता वो दर्जे का आ रहा क्या, वो टॉपिक्स आ रहे क्या, कवर हो रहे क्या, ये देखना जरूरी होगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं जैसे कि बताऊं मैं शामिल होते, प्लीज नोट इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, है ना शादिया भाई, आप भी देखिए सीरीज पे सवालात होते हैं और इसके अंदर ही हाँ आगे चलते, लेट्स प्रोसीड, विल सी मोर थिंग्स। ओके, सीरीज पे बाद में क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ये क्या है, टॉपिक पे ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग किस चिड़िया का नाम है वो देख रही है। क्लासिफिकेशन सीरीज ऑड मैन आउट, फोर्थ थिंग ऑड मैन आउट के बाद में सिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज टॉपिक लिखे हुए हैं, सिमिलैरिटीज सॉरी क्या ये सिमिलैरिटीज। हैंडराइटिंग उतारने में कोई शौक नहीं है, टीचर की हैंडराइटिंग ऐसे बहुत अच्छे से उतारने में मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉर माय हैंडराइटिंग इज दैट मच गुड। ओके, बट what you will learn is you will learn the core area and you will learn the speed how to solve. Okay, चलिए सिमिलैरिटीज के बाद में क्या है, ब्लड रिलेशंस 1 2 3 4 नंबरिंग करते जाइए आप, स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी इसलिए मैं मिटा करके फिर वापस टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक्स वापस से लिख दे रहा हूँ। सिमिलैरिटीज मान लो उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक ब्लड रिलेशंस, एक एक टॉपिक में बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्या क्या सवाल होते हैं इसके ऊपर। इन पे टॉपिक्स पे सवाल आए हैं, ये जो 80 मार्क का है 80 मार्क्स, ये इसके अंदर फिर दे सवाल सब इसके अंदर इर्द गिर्द सब। समझ में आ रहा क्या? अब ये है ब्लड रिलेशंस, है ना, ब्लड रिलेशंस रहते हैं हमारे, ब्लड रिलेटिव्स हैं, चाचा है उनताया है, दादी है पोता है और पोती है, उसका उससे क्या ताल्लुक, एक का उनो चाचा भी है,
बी का उन्हों बेटा है, भतीजा है, ये उसका क्या ताल्लुक हुआ, ये सब सवालात, ये फॉर्मेट हुआ सवालात का। समझ में आएगा? इस तरीके से कुछ सवालात हमको ये ब्लड रिलेशंस के ऊपर के एग्जाम में आएंगे। बेसिक लेवल के हैं, यकीन मान के चलिए ये बेसिक लेवल के हैं, इनके अंदर डिफिकल्टी लेवल हर टॉपिक में बढ़ाई जा सकती है, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड सेक्शंस जो है एप्टीट्यूड के अंदर के मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर सवालत हुए ब्लड रिलेशंस के बाद में। लॉजिकल रीजनिंग में क्या सवाल आता है, ये चीज को मान लो है ना, पतंग को कहा फूल कहा, फूल को पतंग कहा, और उसको कुछ कहा, पीले को लाल कहा, लाल को नीला कहा, है ना, और नीले को काला कहा, नीले को क्या कहा, नीले को क्या कहा, नीले को गुलाबी कहा। समझ में आ रहा? सवाल बना रहा हूं मैं, सवाल पे गौर करो कि क्या सवाल है और क्या जवाब होना चाहिए। और इसी तरीके का सवाल आएगा, क्या कहा, सफेद को नीला कहा, नीले को गुलाबी कहा, गुलाबी को पीला कहा, पीले को काला कहा। तो अब ये बताओ कि आसमान का कलर कौन सा है, आसमान का कलर कौन सा है, ये सवाल ऐसे आएगा। अरे आसमान का नीला कैसे हुआ, अभी तो बताया ना, समझे सवाल? वेरी गुड, चलिए शेख फरीन जी बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे। क्या हुआ, देखो क्या बोला, सफेद को पीला बोला, पीले को काला बोला, नीले को क्या बोला, हमारे आसमान का कलर कौन सा। ऐसे अगर सवाल आता आए आसमान का कलर कौन सा, नीला, तो फिर हो गया, फिर डेट में सब 200 से 200 ले रहे, आसमान का कलर नीला पूछ रहा। समझ में आ रहा क्या, नीला है, लेकिन नीले को क्या कहा, नीले को कहा गुलाबी, नीला नीला नहीं बल्कि गुलाबी हो गया, जो हमारे मालूमात दी गई है। तो हमारा जो जवाब आएगा आसमान का कलर गुलाबी। समझ में आया, समझ में आया क्या? डिड यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चूंकि आसमान का कलर नीला है, लेकिन जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसमें कहा कि नीला नीला नहीं है बल्कि नीला गुलाबी है, तो हमारे लिए आसमान का कलर हुआ गुलाबी, जिसमें पिंक कलर है वो हमारा ऑप्शन सही, गुलाबी आंसर सही। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल आई टुक। आगे चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के सवालात होते। कोडिंग डिकोडिंग में मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक बार आप लोगों को तरीका मालूम नहीं है, जैसी तरीका मालूम होंगे ना ऐसा फटाफट स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, एबीसीडी के ऊपर कोडिंग, वर्ड्स के ऊपर, अल्फाबेट्स के ऊपर रहेगा, कोडिंग के ऊपर रीजनिंग का एबीसीडी, वो चीजें हैं उसमें शामिल हो जाएंगी, है ना। उसके बाद में अरेंजमेंट्स, लेटर अरेंजमेंट्स के भी आ सकते, लेटर अरेंजमेंट्स पे भी कुछ सवालात हैं, आसान से हैं, कुछ भी नहीं है। लेटर अरेंजमेंट्स, ओके, ये एक एक टॉपिक कैसा किस तरीके के, ये जो नहीं सुने हुए हैं हमारे, ये जो मजमून हमने कभी सुने नहीं पढ़े नहीं, इस वजह से हम तैयारी में पीछे रह जा रहे आगे। और ये पूरा वो पैटर्न चल है उसके अंदर। पजल टेस्ट में अलग अलग तरीके के पजल टेस्ट आते। पजल टेस्ट में क्या आता कि सिटिंग अरेंजमेंट तो पता है आपको, सिटिंग जो एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता, एक राउंड टेबल है, वो टेबल के अतराफ में 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ए के बाजू में बी बैठा, बी के सामने ई बैठा, ई के उसके बाजू में और कोई बैठा जी, तो ये एफ के बाजू में जो बैठा लेफ्ट को वो कौन है, ऑप्शन 1 2 3 4, वो आंसर में देखो, आंसर चुनो। कैसा हल करना, टॉपिक पे जाएंगे तब देखते। पजल टेस्ट में एक ये हो गया। ब्लड रिलेशंस के सवाल भी पजल टेस्ट में आते, ब्लड रिलेशंस के ऊपर भी पूछ सकता। और डेज, पीर के दिन जो है हिस्ट्री का लेक्चर है, मंगल के दिन मैथ्स का रहता, फिर आके ऐसा कुछ जो है कुछ बना के बनाए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जरा आगे की होती है इसके अंदर,
थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी कहेंगे हम, मीडियम डिफिकल्टी कहेंगे। ओके चलिए, पता नहीं पढ़, लेकिन ये देखो एक एक टॉपिक, ये चीजें हैं, ये हमको तैयारी करनी है, इन टॉपिक्स पे तैयारी करनी है, ताकि ये जो स्कोर आ रहे 100 के नीचे के, ये ऊपर बढ़े, 100 से आगे चले। चलिए आप टेट में फर्स्ट और क्या कहे सेकंड लैंग्वेज कौन सी, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें सेकंड लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये 200 मार्क का जो सवाल है, चलिए ये तो 200 मार्क के जो पेपर रहता, ऑनलाइन कंप्यूटर पे नजर आता पेपर, क्वेश्चंस एक एक करके आप हल करते, और कभी लैंग्वेज का सवाल दिखता, कभी रीजनिंग का, कभी ज़हनी आजमाइश का सवाल दिखेगा, कभी एप्टीट्यूड का सवाल दिखेगा, कभी कोई इंग्लिश का सवाल दिखेगा। समझ में आया क्या? कौन सी लैंग्वेज में होता है? उर्दू, आपको सवाल दिखेगा उर्दू में, वो उसके ऊपर भी हम आते हैं। उर्दू और इंग्लिश एक हो गया, मराठी के लिए मराठी और इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस हो गए, ठीक है, जो पूछे जाने वाले। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज मतलब मैं टीईटी में जैसा फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है वो पूछना चाह रहे हैं, ऐसा समझ। चलो आगे के टॉपिक्स देख रहे हैं हम, ज़हनी आजमाइश के जो कौन से टॉपिक्स आने वाले, वेन डायग्राम एक है, वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम कहेंगे। वेन डायग्राम में क्या आता है, ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल देख रहे, ये सर्कल, इसमें इसको ये पेन है, ये पेंसिल है, ये बुक है, तो इसमें इस पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है, पंछी है, पंछी के अंदर कौन से आते हैं, कुछ यहाँ पे लिख दिए, है ना, पंछी के नाम, और यहाँ पे अब बाहर जो है जानवर के नाम लिख दिए, उसमें कौन सा कॉमन है ये। जब एक्चुअल टॉपिक्स पे जाते हैं ये तरीके के वेन डायग्राम किसको कहेंगे, कैसे सर्कल्स उतारे जा रहे और उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे, ठीक है। ये पूछे, ये पैटर्न है, ये जो IBPS का पैटर्न है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। व्हाट इज लॉन्ग सेलेक्ट करने को नहीं, लैंग्वेज सेलेक्ट की जरूरत नहीं, लैंग्वेज है ना अप्लाई करते वक्त आप चूज करेंगे, एक ही बार चूज करेंगे, उर्दू मीडियम डालेंगे आप, उर्दू लैंग्वेज, तो उस तरीके से पेपर आएगा। पहले के पेपर कैसे थे, कैसे सवाल थे, वो भी हम जिक्र करते हैं उसका, ठीक है, बशर्ते आपके पास वक्त अवेलेबल हो, है ना, आगे देखने के लिए अभी कुछ वक्त हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम के बाद जो है कुछ हो सकता है कि फिर सिलोजिज्म के ऊपर भी, सिलोजिज्म किस चीज का नाम है, पेन इज पेंसिल, रिटर्न में लिख के लिखा हुआ रहेगा, दूसरा नीचे और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको ये कहा, उसको वो कहा, फिर उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालना उसको, है ना। आसान से सवाल रहते, बस एक बार आपको हल करने का तरीका यानी कि हल करने की ट्रिक और कैसे हल करने का सही तरीका होगा, ये चीजें समझ में आए तो ये आसान हो जाएगा एग्जाम आपके लिए, बहुत आसान है। चलिए, फिर जो थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन पूछे गए तो कुछ 2-4 सवाल उसमें ऐड कर लिए। कोर्स ऑफ एक्शन जिसको कहेंगे, क्या आप उसके ऊपर एक्शन करें, कोई सिचुएशन दी उसमें आगे क्या आप एक्शन लेने वाले हैं। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, और फिर डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, ये भी एक टॉपिक हुआ। और ये थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल पे चलते, हायर एग्जाम्स में ज्यादा सवाल चलते हैं इनके, ये टॉपिक्स के, लेकिन हमको बेसिक लेवल पे कुछ चीजें, क्या टॉपिक का नाम कैसे देखते वो देख लिए तो सफिशिएंट हो जाएगा। अब ये जो जितने मैं टॉपिक्स बताया ना, जितने भी मैंने स्टार्टिंग से जो जिक्र करा आपके टेट पैटर्न के ऊपर देखते हुए, ये जो 80 मार्क पूरे यहीं घूम रहे, और जो आप एग्जाम दे के आने के बाद में 80 मार्क जो है ना, आप 200 में से नहीं ले रहे, 200 में से नहीं ले रहे, आप जो है ये पता ही नहीं, इसकी तैयारी से नहीं कर रहे, 120 मार्क का पेपर छुड़ा रहे उसमें से ले रहे 70, 80, 60, ये मालूम ही नहीं हल करने का तरीका, जो लोग एग्जाम दिए उनको। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? Hope the things are getting clear to you.